यह कहानी एक छोटे से गांव की एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गाँव को ऊँचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयाँ थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसने अपना पहला कदम शिक्षा की ओर बढ़ाया। गांव में उसके स्कूल नहीं थे, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वो वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहाँ के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई। उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। इस छोटी सी बच्ची की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को पीछे दृढ़ता से खड़े होने चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरी कहानी एक मधु नाम की लड़की की है जो गाँव में रहती थी। मधु के लिए आसमान से अपने बहुत करीब बादलों को देखना सिर्फ ख्वाब पूरा होना नहीं था, बल्कि एक जंग जीतने जैसा भी था। बादलों का कभी समंदर की तरह दिखना, कभी असंख्य पहाड़ों की तरह दिखना बहुत रोमांचकारी था। सूर्य की चमकती किरणें बिल्कुल पास प्रतीत होती थी। मधु की ये पहली हवाई यात्रा थी। उसने खास तौर से खिड़की वाली सीट खुद के लिए बुक किया था। इस यात्रा तक पहुंचने में मधु ने कई अनकहे ख्वाब और कल्पनाओं को जिया था। मधु आज भी हवाई यात्रा को बार बार याद करती और मुस्कुरा उठती। उसके तन मन में एक अजीब सी खुशी लहर दौड़ जाती। सपने पूरे होने के एहसास की खुशी, अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। साल 2020 जब लॉकडाउन लगा, दूरदर्शन पर रामायण की दोबारा प्रसारण की बात मधु ने सुना तो उसकी याद ताज़ा हो गई और वह मुस्कुरा उठी। रामायण से एक विशेष जुड़ाव था मधु का। उसके एक सपने का बात उन दिनों की है जब मधु सिर्फ 7 वर्ष की थी। तब पहली बार रामायण टीवी पर प्रसारित हो रहा था। उस समय रामायण का जो क्रेज़ था वह देखने लायक था। लोगों के पास टीवी कम हुआ करता था, खासकर ग्रामीण इलाकों में। यदि किसी के यहाँ टीवी होता तो रामायण देखने के लिए सिनेमा की जैसी भीड़ लगती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहाँ के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई। उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। और वो छाप थी मधु के मन में ख्वाहिश को जन्म देना कि उसे भी पुष्पक विमान से दुनिया की सैर करना है, ऊंचाइयों से दुनिया को देखना है, ऊंची ऊंची इमारतों को ऊपर से देखना, पहाड़ों, जंगलों, ऊंचाइयों को देखना। ये मधु के बाल मन में ख्वाहिश बनकर घर कर गया। उस वक्त मधु के बाल मन को ज्ञान नहीं था कि हवाई जहाज़ में यात्रा की जा सकती है। वह मन ही मन जागती आँखों से ख्वाब देखती कि वह पुष्पक विमान में यात्रा कर रही है और बड़े बड़े इमारतों, समुद्र के ऊपर से गुजर रही है। उसने अपनी ख्वाहिश किसी के सामने कभी जाहिर नहीं किया। वक्त बीतता गया। मधु जब 12-13 वर्ष की हुई तो उसे पता चला रामायण वाली पुष्पक विमान तो अब नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, अभी मिलते हैं दुनिया में जो ऊंचाइयों को छू सकते हैं और उनका नाम है हवाई जहाज़। मधु खुश हुई। वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अब मधु कल्पना और सच्चाई में फ़र्क करना सीख गई थी। समय गुजरता गया। मधु ने हाई स्कूल पास कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बनने की पूरी तैयारी कर ली। आखिर वो दिन आया जब उसे स्कूल टीचर बनने का मौका मिल गया और मधु ने अपनी कमाई से हवाई यात्रा का प्लान किया। मधु बहुत खुश थी। मधु उस दिन चहक रही थी जब उसे एयरपोर्ट जाना था। पहली बार उसने एयरपोर्ट को देखा और चेक इन किया। आज उसके पैर हवाई जहाज़ में यात्रा करने से पहले हवा में उड़ रहे थे। मधु ने घूम घूम कर एयरपोर्ट देखा तथा अनाउंसमेंट को ध्यान से सुना तथा उसके अनुसार सारी
औपचारिकताएं पूरी की। उसके बाद एक पल ऐसा आया जब मधु को हवाई जहाज़ में बैठने की बारी आई। मधु ने धड़कते दिल से हवाई जहाज़ पर अपना कदम रखा और अपनी सीट पर बैठी और बेसब्री से हवाई जहाज़ के उड़ने की प्रतीक्षा करने लगी। सभी यात्रियों के जहाज़ पर बैठती एयर होस्टेस ने अनाउंस करना शुरू किया। मधु ने सारे अनाउंसमेंट को ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद जैसे ही हवाई जहाज़ ने टेक ऑफ किया, मधु रोमांच से भर गई। ज़मीन से दूर होते लोग छोटे दिखने लगते हैं, इमारतें छोटी दिखने लगती हैं। हवाई जहाज़ आसमान में उड़ान भर चुका था। मधु खिड़की से रोमांचित होकर सारे नज़ारे को अपनी आंखों से कैद कर रही थी। आज उसकी बचपन की ख्वाहिश पुष्पक विमान से यात्रा करने का सपना पूरा हो चला था। रावण की पुष्पक विमान से हवाई जहाज़ तक की यात्रा पूरी हो गई थी। आज मधु की आंखें सपने पूरे होने के एहसास से चमक रहे थे।